आज आप लोगों को पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कराने जा रहा हूँ। ये है अमर सिंह वीर नारायण, जो कि यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं जिसने लिखा है उसके बारे में। तो ये है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र का जन्म जो है 16 अक्टूबर 1949 में मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने MA PhD इतिहास एवं पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इनके शोध पत्र, लेख, विचारादि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है। चलते हैं पाठ के अंदर, चलते हैं क्या कुछ दिया हुआ पहले देते हैं पैराग्राफ है। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर स्मिथ मिश्र द्वारा रचित जीवन वृत्त अमर शहीद वीर सिंह नारायण से दिया गया है। प्रसंग है इसमें छत्तीसगढ़ की महत्ता को लिखा गया है। तो व्याख्या लेते हैं इसमें। प्राचीन काल से देश में छत्तीसगढ़ का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना लोगों के मन में ही रही है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों की कर्मभूमि रही है। अनेक योद्धा भी पैदा हुए हैं। राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक एकता की सोच शुरू से लोगों के मन में रही है। अनेक प्रसिद्ध लोग इस क्षेत्र में हुए जिससे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ा है। विशेष क्या है? उत्कृष्ट जीवन रचना है। भाषा सरल एवं प्रभावशाली। दूसरा आता है जमींदार होने के बावजूद, यानी जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच शामिल होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर सुनीत मिश्र द्वारा रचित जीवन वृत्त अमर शहीद वीर नारायण सिंह से लिया गया है। प्रसंग है इस गद्यांश में वीर नारायण सिंह के जीवन का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसमें लेखक ने बताया है कि नारायण सिंह जमींदार होने के बाद भी सामान्य व्यक्ति के समान ही वे जीवन बिताते थे। स्वयं किसी बहुत बड़े मकान में राजा महाराजाओं के समान किले में न रहकर साधारण बांस मिट्टी के बने घर में रहते थे। अपने राज्य की सामान्य जनता के साथ घुल मिलकर रहते थे। अपने राज्य की समस्याओं का कठिनाइयों से निवारण करते थे। नारायण सिंह एक समान व्यक्ति का जीवन बिताते थे। विशेष क्या है? इसमें सीधी सरल भाषा में जीवन व्रत लिखा है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। तो वीर शहीद नारायण के लिए आत्म सम्मान और देश की सुरक्षा व आजादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सुहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर सुनीत मिश्र द्वारा रचित जीवन वृत्त अमर शहीद वीर नारायण सिंह से लिया गया है। प्रसंग है वीर नारायण सिंह की अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही गतिविधियों का पता लगते ही उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां होने लगी। व्याख्या देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। वैसे ही अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। उन्हें पकड़ना अंग्रेज
आवश्यक समझने लगे। चारों ओर सेना और गुटफारों को उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाया गया। रायपुर जिले के चारों ओर घेराबंदी करके क्रांतिकारियों के कार्यों पर पाबंदी लगाई गई। इसमें वीर नारायण सिंह को पकड़ना संभव था। वीर नारायण सिंह अपने सम्मान और देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प थे, अतः अंग्रेजों के हाथ लगना नहीं चाहते थे। विशेष क्या है? प्रेरक प्रसंग, सीधी सरल प्रभाव पूर्ण भाषा है, वाक्य लंबे किंतु बोधगम्य है। थोड़ा प्रश्न उत्तरों पे चलते हैं बच्चों। वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं? तो उत्तर है ये वीर नारायण सिंह के मानवीय मूल्य निम्न प्रकार है। नंबर 1 धर्म परायणता, नंबर 2 मृदुभाषी एवं मिलनसार, नंबर 3 परोपकारी, नंबर 4 जन समस्याओं का समाधान करना, नंबर 5 परंपराओं के पालक। प्रश्न है वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे? तो उत्तर है वीर नारायण सिंह को पूर्वजों से प्राप्त गुण नंबर 1 अन्याय व शोषण का विरोध, नंबर 2 धैर्य व साहस, नंबर 3 नेतृत्व क्षमता, नंबर 4 है लोकप्रियता, नंबर 5 है प्रजा हितैषी। जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो ये उत्तर है लोकप्रियता शहीद वीर नारायण सिंह की के कारण जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 अपने के प्रति सजग, नंबर 2 करों की अदायगी के लिए सजग, नंबर 3 अत्याचार का विरोध, नंबर 4 सुशासन के लिए प्रयासरत, नंबर 5 राज्य में व्यवस्था की जांच। अगला प्रश्न है माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज के लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे? तो उत्तर है माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने का उद्देश्य था नंबर 1 छत्तीसगढ़ के सूखाग्रस्त लोगों को अनाज पहुंचाना, नंबर 2 विशाल अन्न भंडार का उपभोग, नंबर 3 भूखे किसानों को सहायता। प्रश्न है वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, यह किस घटना से पता चलता है? तो उत्तर है बच्चों ये छत्तीसगढ़ की जनता भूखी मरे और गोदाम अनाज से भरे रहे, इसके लिए उन्होंने माखन व्यापारी के गोदाम के ताले तोड़े, जितना अनाज निकाला उसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर को तुरंत दी, अनाज स्वयं न रखकर भूखी जनता में बांटा, कालाबाजारी नहीं की। प्रश्न है अगला वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? तो उत्तर है ये वीर नारायण सिंह के विद्रोह की रणनीति को असफल बनाने में देवरी के जमींदार नारायण सिंह के काका जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को सहायता पहुंचाकर सोना खान को नष्ट करवाया। देवरी के स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह की नीति को असफल किया। प्रश्न है वीर नारायण सिंह किस संकेत के संवाहक थे? संचेतना के संवाहक थे। उत्तर है ये वीर नारायण सिंह जमींदार होने के बाद भी क्रांतिकारी संचेतना के संवाहक थे, शोषण के विरोधी थे। प्रश्न अगला अपने आसपास के ऐसे लोगों की जानकारी एकत्र करें जो जन सेवा के कार्य में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। उत्तर है हमारे क्षेत्र में अनेक ऐसे लोग हैं जो जन सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। वे शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, अनेक धर्मशालाएं एवं निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। इसमें दूधाधारी मठ में मठाधीश, स्वामी विवेकानंद आश्रम के स्वामी, विभिन्न भाषा एवं समुदाय के मंडल हैं जो निस्वार्थ भाव से जन सेवा का कार्य करते हैं। प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में और छत्तीसगढ़ की माटी के वे कौन से शहीद थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए? उनके बारे में जानकारी एकत्र कर उनकी जीवन यात्रा पर साथियों के साथ समूह चर्चा करें। उत्तर है ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की माटी के शहीद वीर नारायण सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वे सोना खान के जमींदार थे। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा, तब उन्होंने व्यापारियों के गोदाम से अनाज निकालकर भूखी जनता को बांटा था। जो कुछ अनाज गोदामों से निकला उसकी सूचना भी सरकार को दी थी। इस प्रकार ये अमर शहीद आज भी लोगों के लिए आदर्श है।
प्रश्न है, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो उत्तर है ये आदिवासी जीवन के गुण के 5 उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवन उनका सादा एवं सरल होता है। नंबर 2, धर्म परायणता उनमें अधिक होती है। नंबर 3, जीवन में समरसता बनी रहती है। नंबर 4, अपनी भूमि व्यवस्था के प्रति वे जागरूक रहते हैं। नंबर 5 है, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते हैं। अगला प्रश्न है, अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इसे अपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा। अपने जीवन के उन प्रसंगों को लिखकर कक्षा में सुनाइए। उत्तर है ये, मनोबल ऊंचा होने पर कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती है। मन की दृढ़ता पहाड़ की चढ़ाई को और दुश्मन की लड़ाई पर विजय प्राप्त करवा सकती है। इसलिए कहा गया है, मन के हार है मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीक। पर ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीक। ये एक और प्रश्न है, उन पर मुकदमा चलाया गया। नंबर 5 है, स्मिथ ने देवरी के जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। पाठ से लिए गए इन दोनों वाक्यों में फर्क यह है कि क एक कर्म वाक्य है, अर्थात इस प्रकार के वाक्य में क्रिया पर क्या प्रश्न का जवाब निर्जीव संज्ञा मुकदमा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे क्या चलाया गया, उत्तर मुकदमा चलाया गया। जबकि ख वाक्य द्विकर्म वाक्य, देवरी के जमींदार और हथियार, इस वाक्य में 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। एक कर्म अर्थात निर्जीव संज्ञा हथियार और दूसरा कर्म अर्थात किसको किसे के उत्तर में सजीव संज्ञा जमींदार का प्रयोग हुआ है। आप इसी प्रकार के 5 वाक्यों की रचना कीजिए। तो उत्तर है ये 5 वाक्य निम्न प्रकार है। नंबर 1, मुझे जेल भेजा गया। नंबर 2 है, मेरी सरलता का उद्देश्य प्राप्ति में योगदान रहा है। मैं दुकान चलाने गया, मेरे दुकान का साधन के रूप में उपयोग किया गया। अगला प्रश्न में मन प्लस बल है, मनोबल हो गया। तम गुण तमोगुण आ गया। ऐसी मन भाव मनोभाव आ गया। तपोवन तपोवन हो गया। अध प्लस भाग अधोभाग हो गया। रज गुण रजोगुण हो गया। वय वृद्ध वयोवृद्ध हो गया। मन अनुकूल मनोकूल हो गया। उदाहरण से स्पष्ट है कि विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के पश्चात अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण खोजकर संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर है बच्चों नंबर 1 है, मन और योग, मन योग हो गया। अधर प्लस रचना अनुरचना हो गया। सतह गुण सतोगुण हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के भी उत्तर में आ सकता है, इसका भी उत्तर दोनों का ही बच्चों। संधि विच्छेद कर संरचना के लिए तो ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से स्थान विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। उन स्थानों का नाम लिख करके उस स्थान के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिए। उत्तर है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, धमतरी आदि मुख्य थे। इन स्थानों के नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल रायपुर से थे। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल एवं पंडित रत्नाकर झा थे। धमतरी से नारायण राव मेघा वाले नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न बच्चों। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स तो जरूर कीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा तो भी, बुरा लग रहा हो तो भी कर दीजिएगा। कम से कम मैं उसकी सहायता से और आगे की वीडियो बनाता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बच्चों सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं बच्चे, दिक्कत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को फायदा होना है।
और आप ही लोगों को पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये बना रखे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।